केदारेश्वर घाट से आगे चलते हैं हरिश्चंद्र घाट की और उनकी क्या कहानी है आगे जानते हैं। तो गाइस मैं अभी यहाँ पे एक डॉगी भूखा था, वो बिस्किट्स में लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ दूध आस पास में नहीं है। मैं थक भी चुकी हूँ और ये देखो गंगा की मैं बहुत ऊंचाई पे बैठ गई हूँ फिर से आगे। और चलो अब आगे की ओर चलते हैं। पहले डॉगी को बिस्किट खिलाया जाए। ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका घर है। मैंने यहाँ पे भी बिस्किट दे दिए। ये इसकी माँ है, ये देखो खा रही है बिस्किट। ये देखो इसके बच्चे बैठे हैं, ओ कितने क्यूट है। अब आगे की ओर चलती हूँ मैं। आगे एक और डॉगी है, बस फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये डॉगी था जिसने मुझे रोका था, फिर मैं साइड डॉगी वो पूरा फीडिंग तो नहीं करवा पाई, पर हाँ जितना हो सका उतना करवाई क्योंकि मेरे पास यहाँ पेटीएम भी बहुत कम यूज़ करते हैं। एक और दे देती हूँ उसको, फिर चलती हूँ आगे की ओर। और मैं तो इस चीज़ में नहीं हूँ कि बिस्किट मीठा होता है नहीं खिलाना चाहिए, बट यहाँ पे भाई आसपास है नहीं, वो भूखे हैं, तो ऑप्शन यही मिला मुझे। तो चलती हूँ अब आगे की ओर। हर हर महादेव। बनारस की गलियां, बनारस का घाट ही तो यहाँ पे हमें खींच लाया। चलो आगे की ओर लेके जाती तुम्हें। केदार घाट के साथ में विजयनगर घाट है और उसके आगे वो डॉगी थे उनको देती हूँ। अब हरिश्चंद्र घाट पे मिलती हूँ मैं आप सबको। आपने राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ तो सुनी है ना, उसमें से हरिश्चंद्र घाट वो घाट है जहाँ पर हरिश्चंद्र घाट क्यों प्रसिद्ध है? ये 2 शमशान घाटों में से एक है, दूसरा मणिकर्णिका घाट है। विभिन्न स्थानों से हिंदू अपने रिश्तेदारों के शवों को दाह संस्कार के लिए हरिश्चंद्र घाट पर लाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर किया जाता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष या मोक्ष मिलता है। मतलब कि जो यहाँ के पंडित थे डूम, वहाँ पे राजा हरिश्चंद्र वहाँ पे कार्य करते थे, मतलब दाह संस्कार का वो अग्नि देते थे राजा हरिश्चंद्र। तो वो घाट यहीं पर है, मैं आपको दिखाती हूँ। आगे के वो रहा राजा हरिश्चंद्र घाट। इससे पहले आता है लाली घाट। लाली घाट ऐसा कहा जाता है कि घाट का नाम बिहार के चंपारण में रहने वाले लाली बाबा के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने गुदरदास अखाड़ा की स्थापना की थी। एक ऐसा अखाड़ा जहां कुश्ती के पहलवान कला का अभ्यास करते हैं। राजा हरिश्चंद्र का घाट। यहाँ पे भी दाह संस्कार होता है जैसे मणिकर्णिका में होता है। तो यहाँ पे डूम के पास राजा हरिश्चंद्र घाट पे दाह संस्कार किया करते थे। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब राजा हरिश्चंद्र के घाट से मैं आगे की ओर आ गई हूँ और उसकी जो कहानी थी वो भी बता दी है। और ये रहा राजा हरिश्चंद्र के घाट, वो रहा। और मैं अब आगे की ओर बढ़ रही हूँ। और ये घाट वैसे भी मोक्ष का धाम माना जाता है, काशी मोक्ष का धाम ही है। यहाँ सब लोग आते हैं और मोक्ष पाने के लिए और शांति पाने के लिए, तो यहाँ ज़रूर आना सब। अब आगे बढ़ते हैं महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। राजा हरिश्चंद्र जी अगर सपने में भी दान देखते थे तो दान कर देते थे। सपने में भी वो बहुत बड़े दानी कहलाते थे, बहुत ही सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, इसलिए उनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड की ओर। एपिसोड 9 में दिखाऊंगी तुलसी घाट की महिमा।